हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है फरेब। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी शादी पिछले साल को मेरे गांव से कुछ ही दूर दूसरे गांव की लड़की से हुई थी। मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। जब मैं पहली बार उसे देखने गया तो मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई थी, तो मैंने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया। पर मुझे क्या पता था कि जिसे मैं अपने लिए पसंद करके आया हूँ वो एक खूबसूरत फरेब है और कुछ नहीं। शादी के बाद गांव की परंपरा के अनुसार रीति रिवाजों को पूरा करके जब मैं पहली रात को उसके संग एक हो जाने के लिए तैयार था, पर जब मैंने एक होने की कोशिश की मुझे बड़ा अजीब लगा, या कहूँ तो बहुत प्रॉब्लम हुई। जब मैंने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा तो उसने पहली दफ़ा है बोलकर टाल दिया। कुछ दिन बाद उसे पेट में बेहताशा दर्द हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने दवा देकर चेकअप के लिए बताया। मैं दूसरे दिन उसे चेकअप के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल लेकर गया। जांच होने के बाद जो बात मुझे पता चली वह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। जांच करके डॉक्टर ने बताया कि मेरी पत्नी एक लेडी किन्नर है। उसकी यौन अंग अर्ध विकसित है और गलत दवाइयों के लगातार सेवन से इसे इन्फेक्शन हो गया है, जिससे इसे दर्द होता है। यह सब सुनकर तो मेरे होश का ठिकाना ही ना रहा। मानो कोई काटे तो खून नहीं वाला मेरा हाल हो गया था। मैं उसे लेकर सीधा अपनी ससुराल और उनसे इस बारे में पूछा कि यह बात आप लोगों ने शादी करने से पहले क्यों नहीं बताई। तो वे कहने लगे कि कोई यह बात जानकर उससे शादी नहीं करता। मैं अपने साथ हुए धोखे से होश में नहीं था और इसी गुस्से में मैं उसे वहीं छोड़कर अपने घर आ गया और अपने घर वालों को पूरी बात बता दी। तब मेरे घर वालों ने मेरे ससुराल वालों को बुलाया और उनसे सवाल जवाब किया तो लोग पैर पकड़ गए और माफ़ी मांगने लगे। इस बात को राज रखने और भविष्य में दूसरी शादी करवाने का आश्वासन देकर रुदन करने लगे। मेरे परिवार को उन लोगों की दशा पर तरस आ गया और हमने उस अर्धनारी को अपनाया और उसे घर में आसरा दिया। मैं उसे एक पत्नी की तरह ही ट्रीट करता रहा और उसे उसकी कमियों का एहसास नहीं होने दिया। पर कुछ माह पहले जब उसे दर्द हद से ज़्यादा होने लगा तो मैंने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसका ऑपरेशन भी करा दिया ताकि वो ठीक हो जाए और हर समय होने वाले दर्द से उसे निजात मिल जाए। ऑपरेशन के बाद मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए उसे उसके मायके में ही छोड़ दूं ताकि वो कुछ दिन आराम कर सके। 15 दिन तक उसके मायके में रहकर उसकी देखभाल करने के बाद जब मैं अपने घर के लिए तैयार हुआ तो मेरी सास और साले ने मिलकर मेरे बैग से मेडिकल व इलाज की फाइल गायब कर दी और मुझे कमरे में बंद कर दिया। पूरे दिन कमरे में बंद रहने पर मुझे मजबूरन शाम को पुलिस बुलानी पड़ी और तब पुलिस द्वारा मैं कमरे से निकला और अपने घर पहुंचा। मेडिकल के कागज़ों से मुझे ESI फंड मिलता जो लाखों रुपए मैंने उसके इलाज में खर्च किए थे। उन लोगों से कई बार समझाइश के बाद भी उन्होंने कागज़ नहीं दिए और 3 महीने बाद मेरे और मेरे घर वालों की दहेज एक्ट और उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करवा और कई दिन तक मुझे और मेरे घर वालों को थाने के चक्कर करवाए। आखिर में मैंने तंग आकर उनसे छुटकारा पाने का निर्णय किया और गांव के कुछ समृद्ध लोगों की सहायता से मैंने उसे तलाक दे दिया। तलाक के समय उसके बाप ने 2 लाख रुपए, पूरा सामान और मासिक भत्ते की डिमांड की तो मेरे परिवार ने जैसे तैसे उठापटक करके उसे रुपए दिए और उससे छुटकारा पाया। मुझे उससे छुटकारा तो मिल गया, पर मुझे जो मानसिक हानि हुई है उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। इस सब के बाद से मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ। वो तो चली गई पर छोड़ गई पीछे बर्बादी, लाखों का कर्जा, तनाव और एक सीख कि कभी भी किसी फरेबी पर हद से ज़्यादा भरोसा मत करना। जो पहले धोखा दे सकता है वो बाद में भी धोखा ज़रूर देगा।
अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।